हाय फ्रेंड्स, सुप्रभात, राधे राधे, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के समक्ष प्यारी प्यारी क्विज़ लेके आते हैं। आप लोगों को राइटिंग वर्क करने में इससे काफ़ी अच्छा मदद मिलती है और हमें भी चीज़ों के बारे में जानने में काफ़ी हद तक जो भी दिलचस्पी है, हमारी क्वेरी है, तो आप लोगों की वजह से समाप्त हो जाती है। आपके विचारों को भी जानने को हमें मौका मिल जाता है। हमने पिछली क्विज में दिया था अनुभूति अनुभव से महान है और कहा था कि आप लोगों के लिए एक उचित पुरस्कार दिया जाएगा जो भी उस क्विज को देगा या जिसकी भी बहुत अच्छी क्विज रहेगी। श्री राजकमल पांडे जी, जो कि पन्ना जिले के हैं, इंदौर में रह के यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। उनका काफ़ी अच्छा और प्यारा राइटिंग वर्क था, काफ़ी सरल शब्दों में सरलता को काफ़ी उन्होंने अपनाया है और आखिरी तक जो निबंध को लेके गए हैं एक लय से लेके गए हैं, जैसा कि निबंध का स्वरूप होना चाहिए। और हालांकि उपसंहार में थोड़ा सा और करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जितना उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। जितने भी लोगों ने दिया था उन सभी लोगों में इनका सबसे अच्छा था। बहुत से दोस्त लोग बोल रहे थे कि हमें जो है तो सही से नंबर नहीं दिया गया है, तो उन्हीं के दोस्तों के लिए मैं ये उनके द्वारा भेजा गया लेख जो भेजे थे तो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उन्होंने लिखा, श्री आराज कमल पांडे जी, अनुभूति अनुभव से महान है। अनुभूति और अनुभव की तुलना में महानता को देखने के लिए इसका आधार समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अनुभूति की प्राप्ति के लिए कार्य का होना जरूरी है और अनुभव में कार्य संपादित करने के पश्चात प्राप्त होता है। अनुभूति भावनात्मक वस्तु है, जबकि अनुभव संज्ञानात्मक और व्यवहारिक ज्ञान है। अनुभव से हमें बहुत सी कमियां देखने को मिल जाती हैं, परंतु अनुभूति के होने से केवल और केवल आनंद की ही प्राप्ति होती है। अनुभूति इसलिए भी महान है क्योंकि इससे हमें सभी प्रकार के भाव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे भय, दुख, सुख, आनंद, पीड़ा। इन सभी प्रकार की संज्ञाकारी चेतनाओं से स्वयं सम्मोहन कर सकते हैं। जैसा किसी प्रेमी की प्रेमिका मर जाए तो प्रेमी को बहुत दुख होगा, यह दुख स्वतः ही होगा, अर्थात इसके लिए किसी या कहीं से भी पढ़ाई करनी नहीं होगी, न ही कहीं से ज्ञान प्राप्त करना होगा। प्रेमी के दिल की संवेदना स्वतः ही जागृत होगी और उसे दुख की अनुभूति होगी। एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जिस पे बीते वो ही जाने, अर्थात अनुभूति को स्थानांतरित करना मुश्किल होता है। वही यदि हम अनुभव के बारे में बात करें तो अनुभूति के मुकाबले महान नहीं है, क्योंकि इसके होने से क्या होने वाला है इसका अंदाजा हमें पूर्व ही लग जाता है। अनुभव के अनुभूति से महान न होने की एक वजह यह भी है कि अनुभव पूर्वागम और मनोवृत्ति से संलिप्त रहता है, अर्थात व्यक्ति जो भी अनुभव प्राप्त किया है उसकी धारणाएं, विचार और अभिव्यक्ति सभी अनुभव के आधार स्वरूप ही होगी, जैसे क्रोध, लालच, कामुकता, अपमान, तिरस्कार का अनुभव। जबकि किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसके मन, उसके विचार और उसके अनुभव के स्वरूप ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रकार को कार्य करने के पश्चात भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त कर सकता है, जबकि एक ही प्रकार के कार्य करने से अनुभूति भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। अर्थात कोई व्यक्ति चीनी को खाएगा तो सभी को मीठा खाने की ही अनुभूति होगी, कोई भी खट्टा या कड़वा अनुभूति नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्धन व्यक्ति से मिलता है तो अपने अनुभव के मुताबिक वह उस व्यक्ति से बात करेगा। इस प्रकार के पूर्वगम की मनोवृत्ति, पूर्वाभास की जरूरत नहीं कि हमेशा सही आकलन ही हो, इसलिए अनुभूति अनुभव से महान है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्राचीन कवियों और रचनाकारों ने रस की रचना की। अपनी रचनाओं के बल पर अनेक काव्य रचे, जबकि अनुभव के आधार पर रचनाएं जो भी हुई उन सभी में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होने के कारण प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि अनुभूति को किसी भी प्रकार के प्रमाणिक होने की या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संबंधित व्यक्ति को अपने विचारों के आधार पर प्राप्त होते हैं। अनुभूति परिस्थितियों की मोहताज नहीं, जबकि अनुभव के लिए परिस्थितियों का होना बेहद आवश्यक है। अनुभव के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, बल्कि अनुभूति की प्राप्ति एक नन्हा और प्यारा छोटा सा क्यूट सा बालक भी कर सकता है। तो आपने देखा कितना प्यारा और कितना सरल शब्दों में उन्होंने लिखा है। तो इसी की कड़ी में मैं कल आप लोगों के समक्ष एक और प्यारा सा टॉपिक दूंगा, जिसके बारे में आप सभी लोग जितना ज़्यादा जानते हैं उतना बताने की कोशिश करिए और थोड़ा सा चीज़ों को और
अच्छे से सरलतापूर्वक और उपसंहार ऐसा होना चाहिए कि भविष्य की रचनाओं को लेकर के आपकी भविष्य में क्या कल्पनाएं हैं, उन सब चीज़ों को साकार करना चाहिए। जो भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, उन सभी को अभी वर्णन इसमें किया जाना चाहिए। तो टॉपिक ऐसे जो भी आप टॉपिक रहे, तो आप लोग तो काफ़ी अच्छा जानते हैं, तो इसी प्रकार करें। तो कल 31/8/2020 को 2020 को मैं कल सुबह 10 बजे आप लोगों के समक्ष एक नए निबंध के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए सुप्रभात, राधे राधे, नमस्कार। और एक अच्छा सा पुरस्कार दे के आप लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।